ज्ञानवापी का मामला एक बार फिर गर्मा गया है। अब हिंदू पक्ष की ओर से ज्ञानवापी के पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की मांग की गई है, जिसकी याचिका वाराणसी कोर्ट ने स्वीकार कर ली है। याचिका में 5 प्रमुख मांगे हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि अगर पूरे परिसर की एएसआई सर्वे होती है तो साफ हो जाएगा कि ज्ञानवापी मस्जिद नहीं, पहले मंदिर था। क्या है पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। आज से ठीक 1 साल पहले ज्ञानवापी में शिवलिंग होने के दावों की पड़ताल हुई थी। वीडियोग्राफी की गई थी जिसमें शिवलिंग की आकृति भी मिली, लेकिन ये विवाद खत्म नहीं हुआ। अब इस केस में नया मोड़ तब आया जब हिंदू पक्ष ने पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की याचिका वाराणसी कोर्ट में दाखिल की और इस याचिका को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 22 मई को सरकार और मस्जिद कमेटी से जवाब मांगा है। क्या है हिंदू पक्ष की मांग? ज्ञानवापी के पूरे परिसर की एएसआई जांच हो, कथित मस्जिद की पश्चिमी दीवार की जांच हो, मस्जिद के तीनों गुंबद की जांच की जाए, गुंबद के नीचे मंदिर नुमा आकृति की जांच हो, ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रडार से हर चीज का सर्वे किया जाए। आज ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी में हमने अपनी बहस की और हमने ये मांग की कि पूरे परिसर की एएसआई जांच कराई जाए। खसरा नंबर 9130 की एएसआई जांच कराई जाए। इस मांग में मूलतः हमने ये मांगा कि जो तथाकथित मस्जिद है उसके वेस्टर्न वॉल की जांच हो, जो तथाकथित मस्जिद है उसके जो 3 गुंबद है उसके नीचे हिंदू मंदिर का गुंबद है, हिंदू मंदिर का शिखर है, उसकी जांच की जाए। पूरे परिसर का ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए सर्वेक्षण हो, साथ ही साथ जो 3 गुंबद है उसके नीचे ग्राउंड पेनिट्रेटिंग रेडार के जरिए उसका सर्वे किया जाए। और आज इस पूरी एप्लीकेशन को सुनने के बाद ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी ने अंजुमन इंतजामिया को, राज्य सरकार को यह आदेश पारित किया है कि वो 19 मई तक अपनी रिटर्न आपत्ति दाखिल कर दें और इस मामले की अगली सुनवाई 22 मई को निर्धारित की गई। दरअसल ज्ञानवापी केस में कई मामले दर्ज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश के बाद सभी केस पर एक साथ सुनवाई शुरू हुई, लेकिन वाराणसी कोर्ट ने कुछ दिन पहले शिवलिंग के कार्बन डेटिंग की मांग को खारिज कर दिया था, जिसके बाद हिंदू पक्ष हाई कोर्ट पहुँचे थे, जिसके बाद हाई कोर्ट ने वाराणसी कोर्ट को आदेश दिया कि कार्बन डेटिंग हो सकती है। इस मामले में 22 मई को एएसआई को कोर्ट में जवाब देना है, इसलिए 22 मई को ही इस मामले की भी सुनवाई होगी और दोनों मामले साथ चलेंगे। दोनों साथ साथ चलेंगे 22 तारीख को, क्योंकि एक ही सूट में एप्लीकेशन दी गई है और एएसआई कोर्ट के सामने 22 तारीख को ऑलरेडी पेश हो रही है। तो 19 को इनके ऑब्जेक्शन देने के बाद 22 तारीख को दोनों मामले की साथ में सुनवाई हो जाएगी। दरअसल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए साइंटिफिक सर्वे से इनकार कर दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 12 मई को जिला कोर्ट के फैसले को पलट दिया और फ्रेश ऑर्डर पास करते हुए कार्बन डेटिंग का आदेश दिया। हाई कोर्ट का कहना था कि अगर शिवलिंग को बिना नुकसान पहुंचाए सर्वे हो सकता है तो फिर कार्बन डेटिंग होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं होता है कि कोर्ट उसमें कोई फ्रेश ऑर्डर नहीं पास कर सकती है। कोर्ट ने सील करके डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को कहा है कि जो भी इसमें फर्दर सर्वेक्षण होना है या जो भी ऑर्डर्स होने हैं वो डिस्ट्रिक्ट जज वाराणसी कर सकते हैं। साथ ही साथ इस मांग को लेके हम सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2022 को यह आदेश पारित किया दैट यू परस्यू योर रेमेडीज एज पर लॉ। आप लॉ के तहत अपनी रेमेडीज को परस्यू करिए, मतलब आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाइए। इसीलिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आए थे। जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने खारिज किया तो उस मांग को लेके हाई कोर्ट गए और हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की इंटरप्रिटेशन में और कंप्लायंस में ये 12 मई का ऑर्डर पारित किया। फिलहाल कोर्ट ने पूरे परिसर की एएसआई सर्वे की याचिका स्वीकार कर ली है। याचिकाकर्ताओं का मानना है कि जल्द ही अब इस मामले में फैसला हो जाएगा और विश्वेश्वर महादेव मस्जिद से आजाद हो जाएंगे। नंदी जी के बगल में हम लोग जितने पटिशनर थे और वो अधिवक्ता लोग, और बाबा से हम लोग यही कामना किए कि बाबा जल्दी से यहाँ से मुक्त होइए आप। और हम लोग जीपीआर द्वारा यहाँ से सर्वे का मांग किए हैं, जो सर्वे में अधूरा रह गया पिछले बार, इस बार वो पूरा हो जाए। इससे पहले ज्ञानवापी में शिवलिंग मिलने के 1 साल पूरा होने पर हिंदू महिला याचिकाकर्ताओं के साथ वकील विष्णु शंकर जैन ने विश्वनाथ मंदिर में मौजूद विशाल नंदी का दर्शन पूजन किया था और पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे करवाने की मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद भी मांगा था, जिसमें पहला पड़ाव आज कोर्ट से पार हो चुका है। कदम आने वाले वक्त में मील का पत्थर साबित होगा और अब
जो है सीधी लड़ाई मंदिर और मस्जिद पर आई है, क्योंकि अब ये तय होना है कि वहां पर जो मस्जिद बनाई गई है वो मंदिर तोड़कर बनाई है। उसी को तय करने के लिए विज्ञान की जरूरत है, विज्ञान की साक्ष्य की जरूरत है, और इसीलिए एएसआई सर्वे की याचिका पूरे परिसर को लेकर डाली गई है। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। कोर्ट में याचिका स्वीकार होने के बाद महिला कार्यकर्ताओं का याचिकाकर्ताओं का क्या कहना है, ये भी आपको दिखाते हैं। श्रृंगार गौरी में दर्शन पूजन की मांग से शुरू हुई ये कानूनी लड़ाई अब सीधे उस मुद्दे पर आ गई है कि वहां पर मंदिर है क्या मस्जिद है, मस्जिद है तो क्या मंदिर तोड़कर बनाई गई है, क्योंकि अब पूरे ज्ञानवापी परिसर के एएसआई सर्वे और वैज्ञानिक जांच की मांग की गई है। हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ वादिनी महिलाएं हैं जिन्होंने लड़ाई शुरू की थी। अब आप लोग, पहले तो आप लोग पूजा का अधिकार मांग रहे थे, अब आप लोग सीधे आ गए कि अब वहां पर मंदिर को जो है मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया गया, यानी कि अब कहानी सीधे मंदिर मस्जिद पे आ गई है। देखिए, शुरू से हम लोग कह रहे थे कि वो मंदिर है, हमने पूजा पाठ मांगा था, लेकिन स्वयं महादेव वहाँ प्रकट हो गए। महादेव स्वयं हम लोग का साथ दे रहे हैं। हम लोगों ने माँ श्रृंगार गौरी का कहा था, महादेव स्वयं उनके साथ आ गए, क्योंकि महादेव हमेशा माँ गौरी के साथ जुड़े हुए हैं, तो वो स्वयं उनके बिना तो वो अधूरे हैं। तो वही हम लोग मांगा है जो सामने है, जो हम लोग नहीं कर रहे, महादेव हम लोग से करवा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। तो जी सबसे पहले आप ही थे, जब वो सर्वे में निकला था तो आपने कहा था बाबा मिल गए, तो क्या कहेंगे आज? बिल्कुल 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 बाबा मिल गया और फिर आगे मंदिर भी मिल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल आने वाला यह क्रम अब मस्जिद की जगह मंदिर बनेगा। जी बिल्कुल, मंदिर है और मंदिर लग रहा है इस पूरी याचिका पे अगर आप लोग मुकदमा जीत गए तो अब पूरा विवाद खत्म हो जाएगा, यानी कि आप तय कर देंगे कि मंदिर है। 100% आसानी थे, 100% खत्म हो गई है। अपने जीवन में हमें जो है मंदिर प्राप्त हो जाएगा। बिल्कुल 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 100% आसानी थे। और चाहिए हम लोग का साथ देना चाहिए सर्वे में, आपत्ति नहीं करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और आने वाला दिन हिंदुओं के लिए सुखद का दिन है, सब पूरे 100 कर रहे हिंदुओं के लिए सुखद का दिन है, सनातन धर्मियों के लिए सुखद का दिन है, मंदिर समर्थकों के लिए सुखद दिन आने वाला होगा। जागना होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप लोग को इस मुकदमे से लगता है कि आप लोग ये मुकदमा भी जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल कभी तलवारों की नोक पे उसको तोड़ा गया था। हम लोग के मंदिर को हम लोग जीत रहे हैं। हम लोग कलम लेना है, बाबा को अपना स्थान कलम के और हम लोग जीत रहे हैं। पूरा एकदम जो है शांति पूर्वक अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा महादेव हम लोग का साथ दे रहे हैं। तलवार की लड़ाई कलम से जीत रहे हैं। जी बिल्कुल, कलम से जीत रहे हैं हम लोग संविधान का मानने वाले हैं, कानून का पालन करने वाले। हम तलवार नहीं कलम के माध्यम से रेक्टिफाई कर रहे हैं। और आने वाला दिन हर हर महादेव। ये आप पूरी मांग जो है अब यहाँ पर पहुंच गई है कि 22 तारीख को अब अदालत में इस बार बहस होगी, क्योंकि 19 तारीख तक 19 मई को जो अंजुमन इंतजामिया है उसको अपनी आपत्ति दाखिल करनी है। उसके बाद अदालत सुनवाई करेगी कि क्या ज्ञानवापी परिसर के पूरे परिसर के एएसआई सर्वे को और वैज्ञानिक परीक्षण को मंजूरी देनी है। और अगर ये आदेश हो जाता है तो ये हिंदू पक्ष की बड़ी जीत मानी जाएगी। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।